हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और जैसा कि आपको मालूम है, निमी पैटर्न का क्वेश्चन का बुक कराया जा रहा है ना, जो चेन्नई से प्रकाशित होता है। सेम टू सेम वही बुक का पीडीएफ है ना। आपको किसी भी कंपटीशन में जाना है तो आपको यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आसान है तो कृपया कर आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और मेरे आंसर बनाने से पहले आप आंसर बनाया करें, है ना। तब आपको मालूम चलेगा आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, है ना। 20 से ऊपर बना पाते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में फाइट करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन है 101 से शुरू करना है। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है ना। ऑप्शन ए है मंद सफ़ेद, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है चमकदार सफ़ेद, ऑप्शन डी है ब्लूइश ग्रे रंग, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। एल्युमिनियम जो क्या होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H8V के विनिर्देशन में एच का दर्शाता है ना। ये ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग दिया गया है ना। इसमें बताना है कि एच किस चीज़ को सूचित करता है ना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब तक आपको याद होना चाहिए, है ना। ये जो पहला है 32 जो लिखा हुआ है, ये कंपनी द्वारा दिया गया नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, ये जो होता है एब्रेशिकन, एब्रेशिकन के प्रकार है। ए लिखा है तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 4 जो लिखा हुआ है वह जो है ग्रेन है। क्या है भैया, वह ग्रेन है। और 6 जो क्या है वो ग्रेड है। एच जो क्या है स्ट्रक्चर है ना। और भी जो क्या है बॉन्ड है। सॉरी, मिस्टेक कर गए यहाँ पे, है ना। रुकिए फिर से बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए 32 जो है कंपनी द्वारा दिया गया नंबर होता है। ये जो है एवरेजी का प्रकार है। 46 जो है आपको कंपनी द्वारा दिया गया ग्रेन है। एच जो है कि ग्रेड है। 8 जो है स्ट्रक्चर है। अभी जो है क्या है बॉन्ड है। तो हमको क्या पूछा गया, एच पूछा गया, है ना। तो एच क्या कहलाएगा भैया, ग्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी, हाँ एच ग्रेड कहलाया। मिस्टेक कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं, है ना। पूछा गया आपसे क्यों प्रिसीजन उपकरण जो होते हैं इनवार स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन ए है स्थायित्व, ऑप्शन बी है लागत में सस्ता, ऑप्शन सी है सतह परिष्करण अच्छा है, ऑप्शन डी है विस्तार का गुण, विस्तार का कम गुणांक, है ना। देखिए इनवार स्टील के जो प्रिसीजन टूल्स बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें विस्तार का गुण मतलब कि फैलाव का गुण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो दिया गया है, देखिए यहाँ बर्नियर माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर का चित्र दिया हुआ है ना। इसमें पूछा गया है इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, है ना। इसमें जानते हैं, इसमें पहले तो आप जान जाइए ये माइक्रोमीटर में ऊपर वाला भाग कितना खुला हुआ है भैया, 5 के बाद 6 7 8 8 8 खुला हुआ है ना, 9 खुला हुआ है ना। 5 के बाद 4 और खुला हुआ है तो 9 ये हो गया। सब डिवीज़न कितना है भैया, सब डिवीज़न एक खुला वो 50 हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा इसमें कौन सा लाइन मिल रहा है 45 और 46। 46 में जब 0.2 से 0.01 वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मिल रहा है देखिएगा जरा ठीक से, तीसरा लाइन मिल रहा है। तो तीसरा लाइन में जब गुना कीजिएगा 0.001 से तो क्या हो जाएगा 0.003 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो टोटल आ जाएगा ना 9 पॉइंट कितना आ रहा है भैया 9.963। बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अगर आपको प्रॉपर देखना है लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है तो ये मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो बना चुके हैं पहले ही। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन बी है कोक में कार्बन को जलाने के लिए, ऑप्शन डी है अयस्क का धुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है ए मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? यहाँ पूछा गया है कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसके एनविल जो है बदला जा सकता है। अधिकतर सुने होंगे कि एनविल जो होता है माइक्रोमीटर में क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन कौन से माइक्रोमीटर का एनविल बदला जाता है आपको बताना है यहाँ। ऑप्शन ए है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो होता है एनविल क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है ना? ऑप्शन ए है चूड़ी का कोण, बी है चूड़ी का प्रकार और पिच, ऑप्शन सी है रूट और क्रेस्ट, ऑप्शन डी है प्रमुख व्यास। यहाँ पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को किस आधार पर आप चुनेंगे, तो चूड़ी के प्रकार, किस पे चुनेंगे आप? चूड़ी के प्रकार और पिच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए है गहराई, ऑप्शन बी है बाहरी डायमेंशन, ऑप्शन सी है कोणीय डायमेंशन, ऑप्शन डी है छिद्र स्लॉट और रिसोर्स, है ना। छिद्र स्लॉट खांचे को मापा जाता है टेलीस्कोप गेज से। टेलीस्कोप गेज से पूछ लेगा आपसे कि न्यूनतम कितना मापा जाता है, तो 12.7 mm, है ना। अधिकतम पूछते तो आप 15.4 mm, ये दोनों जो है आपको डायमेंशन जो है mm में दिया गया है ना, ये दोनों डायमेंशन mm में दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेलीस्कोप गेज कितने रेंज में माप लेता है, तो 12.7 से 15.4 mm। यहीं पे आपको 4 क्वेश्चन बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लास्ट फर्नेस से उत्पन्न होता है, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है कच्चा लोहा, ऑप्शन बी है बी कच्चा लोहा ही लिखा हुआ है ना, लेकिन इंग्लिश में पढ़िएगा तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, सी है लोहा रॉट आयरन, और डी है नर्म लोहा मीडियम कार्बन, है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो होता है कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन तैयार होता है। क्या तैयार होता है भैया? पिग आयरन। अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे हम लोग, सुनिएगा ध्यान से जरा। ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा लोहा जिसको हम पिग आयरन कहते हैं, कुपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार होता है। कुपोला फर्नेस से क्या तैयार होता है? कास्ट आयरन। अब पोल्डरिंग फर्नेस से क्या तैयार होगा? रॉट आयरन। फिर से सुनिएगा, पोल्डरिंग फर्नेस से क्या तैयार होगा? रॉट आयरन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है ना। ऑप्शन ए है 8.0 mm, ऑप्शन बी है 12.7 mm, ऑप्शन सी है 19.0 mm, ऑप्शन डी है 150 mm, है ना। इसको आप अगर सही से सुने हो तो आपको याद हो गया। इसका सही माप क्या है? 12.7 mm। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 है, 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है?
है ना। ऑप्शन ए है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन बी है छोटे छेद गेज, ऑप्शन सी है गहराई से माइक्रोमीटर और डी है अंदर माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर देता है स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज द्वारा जो बहुत छोटी छिद्रों को मापने के लिए किया जाता है। अगर इसकी पूछ दी जाए कि स्मॉल होल गेज कितना से कितना mm तक मापता है, तो यह जो होता है 3 mm से लेके 12.7 mm तक ये जो है मापता है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चेटर को कम करने की क्षमता होती है ना। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें जो होता है बनाए जाते हैं जिससे जो होता है टूल में चैटिंग नहीं होती। फिर से ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है ग्रे कच्चा लोहा, ऑप्शन बी है सफ़ेद कच्चा लोहा, ऑप्शन सी है गांठदार कच्चा लोहा, नोड्यूल कास्ट आयरन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और डी है मेलिएबल कास्ट आयरन, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रे कच्चा लोहा होता है ना। ग्रे कास्ट आयरन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। किसी भी कंपटीशन में जाइए आजकल जो है बहुत पूछा जा रहा है। आप अगर इसको अगर नहीं समझ पाते होंगे तो कभी हमको कमेंट में लिखिएगा, इसको हम ऐसा समझा देंगे कि कभी भूलेंगे नहीं आप, है ना। एक्चुअली लिमिट फीट टॉलरेंस के बारे में मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में बताया गया, लेकिन फिगर के माध्यम से नहीं बताया गया है ना। आप कहिएगा तो हम बना देंगे वीडियो। देखिए इसमें पूछा गया है कि इस फीट का नाम क्या है ना। ये होल है, ये शाफ्ट है। यहाँ देखिएगा एक छोटा सा भी चित्र दिया हुआ है, तो इसको देखिएगा। होल का जो न्यूनतम साइज है, होल का जो न्यूनतम साइज है वह शाफ्ट के अधिकतम साइज से क्या है, शाफ्ट के अधिकतम साइज से क्या है, अधिक है। तो जाहिर सी बात है होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, तो होल बड़ा और शाफ्ट छोटा होगा तो कौन सा फिट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्लियरेंस फिट, है ना। यहीं पर आपको इंटरफेरेंस फिट भी समझाते चलते हैं। यही अगर होल छोटा हो जाए और शाफ्ट बड़ा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस फिट। क्या कहलाता है भैया, इंटरफेरेंस फिट। और ट्रांजिशन फिट में जो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये जो ऊपर नीचे वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला, है ना, उंगली से बनाने में थोड़ा इसके बीचों बीच में अगर आ जाए, बीचों बीच के सामने शाफ्ट आ जाए तो वो कहलाता है ट्रांजिशन फिट, है ना। ये कौन सा फिट हो गया आपका, क्लियरेंस फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। दिया गया आकार, सुनिएगा समझिएगा पहले। देखिए इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक साइज, है ना, और जो वास्तविक साइज और बेसिक साइज, जो वास्तविक साइज होता है और बेसिक साइज के बीच जो अंतर आता है ना, वो कहलाता है जो है एक्चुअल डिविएशन, है ना। क्या कहलाता है भैया, एक्चुअल डिविएशन, वास्तविक विचलन कहलाता है ना। अब दीजिए हम वास्तविक साइज कहलाता क्या कहलाता है और बेसिक साइज क्या कहलाता है। बेसिक साइज कहलाता है वह साइज जो ड्राइंग शीट पे दिया गया साइज जो होता है वो कहलाता है बेसिक साइज, और जो बनाने के बाद जो तैयार होता है वो कहलाता है क्या, वास्तविक साइज। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा, बता देंगे। घटक का आकार अपर लिमिट क्या होगा भैया, इसमें हमको नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा, ये आप ही को बताना पड़ेगा। कहीं कुछ दिया है नहीं है, कैसे पूछ रहा है कि अपर लिमिट क्या होगा, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा भैया। यहाँ देखेंगे, दो मैचिंग पार्ट्स के भागों के बीच में
संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए है फिट है, ऑप्शन बी है लिमिट है, ऑप्शन सी है टॉलरेंस, ऑप्शन डी है अलाउंस। दो मैचिंग पार्ट्स को क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिट। ऑप्शन ए है, काय भाई काय भाग रहे हो, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक मांक क्या है ना? अल्पतम लीस्ट काउंट क्या है ना? वर्नियर माइक्रोमीटर की बात की जाए तो ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.02 mm, ऑप्शन सी है 0.001 mm, ऑप्शन डी है 0.002 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 mm। आप याद कीजिएगा, अगर साधारण माइक्रोमीटर का है तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01। इंच की बात हो जाए तो 0.001 इंच, ये आपका इंच हो गया, ये जो हो गया आपका mm हो गया ना। यही जब पूछ ले आपसे वर्नियर में तो एक जीरो को बढ़ा देने की जरूरत है ना। एक जीरो क्या करेंगे हम लोग? बढ़ा देंगे। ये इंच हो गया, ये हो गया mm। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन है, स्टूल का नाम क्या है? स्टूल का नाम क्या है ना? ऑप्शन ए है स्पॉट खुरचनी, इसको इंग्लिश में फ्लैट स्क्रैपर कहा जाता है। ऑप्शन बी है हुक हुक खुरचना, ऑप्शन सी है हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन डी है टेंगुलर स्क्रैपर। तो जाहिर सी बात है टेंगुलर स्क्रैपर तो होगा नहीं, हाफ राउंड दिख नहीं रहा है वो भी होगा नहीं। हाँ, फ्लैट हो सकता है या हुक हो सकता है। तो फ्लैट हुक को कैसे पहचानेंगे? देखिए ये भाग जो है झुका हुआ है ना, ये झुका हुआ दिखाया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हुक स्क्रैपर हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल पर बकवास नहीं होता है, ठीक है? जो प्रॉपर चीज़ है वही है ना, हमको कुछ डिस्क्रिप्शन में विशेष लिंक देने वगैरह कुछ आता होता नहीं है हमको। हमें बस मैं अपनी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे खुरुचनी की मरम्मत की जा सकती है ना? खुरुचनी देखिए कार्य करते करते उसका पॉइंट क्या हो जाता है? घिस जाता है, वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाएगा। उसको ठीक कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है फाइलिंग द्वारा, ऑप्शन बी है लैपिंग द्वारा, ऑप्शन सी है चीजलिंग द्वारा, ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग द्वारा। तो इसको किसके द्वारा ठीक करेंगे भैया? ग्राइंडिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर में किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया होता है? अब यहाँ पूछा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल माइक्रोमीटर के किस भाग पे बना होता है ना? ऑप्शन ए है एनुअल, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है थिम्बल, ऑप्शन डी है बैरल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं, बैरल पे बना होता है। किस पे बना होता है भैया? बैरल, या इसको हम स्लीव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना? स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, और डी है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज दिया गया है ना। ये जो है आपको पूछा क्या है? प्रभावी व्यास जानते हैं? इफेक्टिव डायमीटर जो इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है पिच डायमीटर होता है। देखिएगा थ्रेड में मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, उसी में जो बीच का भाग होता है ना वो पिच डायमीटर होता है, वही इसको इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन है, फिगर दिया गया है ना, इसको जानना है एक्स भाग को क्या कहते हैं। इस तरह के कंपटीशन में भी अब आना शुरू हो गया है, फिगर दे देता है, पूछ देता है कि इस भाग को क्या कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा फिगर पे भी ध्यान दिया कीजिए। ऑप्शन ए है एनुअल, ऑप्शन बी है स्टीम है ना, ऑप्शन सी है
पॉइंटर, ऑप्शन डी है प्लंजर। तो ये जो होता है प्लंजर होता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा टूल दिया हुआ है? आप कमेंट में ज़रूर लिखें इसको, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम? तो ये इसमें तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आकार की न्यूनतम सीमा कैसे पकड़ेंगे। कोई न फिगर है न कुछ है। आपको समझ में आए तो आप ही बता दीजिएगा हमको, है ना। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और साफ्ट और स्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बाइलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम, और सी है होल बेसिस सिस्टम, और डी है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। बाइलेटरल सिस्टम ये भैया टॉलरेंस का प्रकार। बाइलेटरल टॉलरेंस में आपको याद कीजिएगा, इसमें प्लस और माइनस में दिया जाता है छूट टॉलरेंस, और यूनिलेटरल में एक तरफा दिया जाता है, केवल माइनस माइनस या केवल प्लस प्लस। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं इस फिगर में। ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट कर दीजिए। ऑप्शन रह गया सी और डी। यहाँ पूछा गया है छिद्र का आकार स्थिर रहता है, तो जिसमें होल स्थिर रहता है वो कहलाता है होल बेसिस सिस्टम, और जिसमें साफ्ट स्थिर रहेगा वह कहलाता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। आप थोड़ा घबरा जाइएगा, लेकिन इसका सही आंसर है सी। जहाँ अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ सही से नहीं सुन पाए, फिर बैक करके सुन लिया कीजिए और उसको लिख लिया कीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, पूछा गया है वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं ना। इसमें जो होता है डिविएशन कहते हैं, ऑप्शन बी है सहनशीलता कहते हैं, ऑप्शन सी है वास्तविक विचलन कहते हैं, डी है अधिक विचलन कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सोचो वास्तविक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक्चुअल डिविएशन। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है एक ही 25 क्वेश्चन में, है ना। ये निमी का ही PDF है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द नया वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।